महिला पहाड़ के पीछे बने झरने पर नहाने गई। वह प्रकृति के उस शांत माहौल का आनंद ले ही रही थी कि अचानक उसे इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, दूर समुद्र में एक यॉट दिखाई दे रही थी। पहले तो वह खुशी से चिल्लाने ही वाली थी और मदद मांगने का सोच रही थी, लेकिन अगले ही पल वह चुप हो गई और पेड़ों के पीछे छिप गई, क्योंकि उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यॉट जिस दिशा में जा रही थी वहाँ एक निजी घाट मौजूद था और उससे भी हैरानी की बात, वहाँ एक आलीशान विला भी बना हुआ था। तभी उसे समझ आया कि यह कोई निर्जन द्वीप नहीं था। वह चुपचाप छिपकर इंतजार करती रही। जब विला से दो लोग बाहर निकले और दरवाजा लॉक किया तो उसने उनका पासकोड याद कर लिया। फिर मौका मिलते ही वह चुपके से अंदर घुस गई। अंदर का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। आरामदायक बिस्तर, भरपूर खाना और हर आधुनिक सुविधा मौजूद थी। वह लालच में आकर फलों पर टूट पड़ी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह जगह उसके टूटे फूटे तंबू से कितनी बेहतर थी। अगली सुबह वह वापस लौट आई, लेकिन उसने पुरुष को विला के बारे में कुछ नहीं बताया। इसके बजाय उसने कहा कि वह उसे टहलाने ले जाना चाहती है ताकि उसकी घायल टांग जल्दी ठीक हो सके। मगर यह सब एक सोची समझी चाल थी। वह उसे पहाड़ों की ओर ले गई और जानबूझकर विला वाली दिशा दिखाते हुए बोली, उधर के पेड़ जहरीले हैं, अगर उन्हें छू लिया तो 1 महीने तक तकलीफ झेलनी पड़ेगी। पुरुष उसकी बातों पर विश्वास कर बैठा। वापस आने के बाद महिला ने उसके लिए केले भूनकर तैयार किए। खाना खाते समय वह लगातार उसके दिमाग में एक विचार डालती रही। वह कहने लगी, यहाँ की जिंदगी भी बुरी नहीं है, खूबसूरत नजारे हैं, स्वादिष्ट फल हैं और किसी चीज की चिंता नहीं। शायद हमें हमेशा यही रह जाना चाहिए। उस रात पुरुष ने महिला के लिए अपने हाथों से फ्रूट सलाद बनाया, लेकिन महिला को नहीं पता था कि उसमें जहरीले फल मिलाए गए थे, क्योंकि पुरुष को लगने लगा था कि महिला इस द्वीप पर रहते रहते मानसिक संतुलन खो चुकी है। कुछ देर बाद महिला बेहोश हो गई। तभी पुरुष पहले से तैयार की गई बेड़ा लेकर समुद्र